श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4 फरवरी 2026 बुधवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही। ये बुधवार फाल्गुन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार। इस बुधवार के दिन तृतीया तिथि पड़ रही, तो इस दिन एक 5 हरी मूंग वाला उपाय है जो कि आपको करना चाहिए। इस दिन का बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बुधवार तृतीया तिथि का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय है, तो 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो इस बुधवार तृतीया के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर से कर लेना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया होगा अब तक, तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, यानी कि 4 फरवरी को। ये उपाय पंडित जी ने अभी जल्द की हाल ही की कथा में इस उपाय के बारे में बताया। इस उपाय के बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, तो फाल्गुन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया होगा और इसका उन्हें फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को अच्छे से समझ लें। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों न चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता किस कारण से समस्या चल रही है, इसका कोई भी कारण हो सकता है कि पितृ दोष हो या कोई मंगल दोष हो, इस दिन आपको ये वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का लाभ मिलता है उससे। तो आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये उपाय कर सकता है घर का कोई बड़ा सदस्य, जो कि घर में कोई बड़ी माता बहन हो, उनमें से कोई एक कर सकता है इस उपाय को। अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई अपनी इच्छा है, मनोकामना है, कोई दुख तकलीफ है जो कि सिर्फ वो अपने लिए ही करना चाहता है, तो वो इस उपाय को खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी घर में कोई अगर ऐसा है जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए कुछ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इस उपाय को आप करेंगे शिवलिंग के पास जाकर के। इस उपाय को अगर कोशिश करें सुबह को ही कर लें, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं जाना है, तो इस उपाय को आप नहीं कर पा रहे, तो आपके पास दूसरा मौका है जो आप शाम को कर सकते हैं प्रदोष काल। बुधवार के दिन विशेषकर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। खास करके तृतीया तिथि का दिन है, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में धन आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ के साथ आपके जीवन के सारे संकट गणेश भगवान दूर कर देते हैं। ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। तृतीया तिथि है, गुरुवार के दिन पड़ रही है। हरे मूंग के दाने जो भी लेंगे वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। वहीं आप अपने घर से ही एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना और सारी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है, उसमें से पहला जो हरा मूंग है, जो शिवलिंग के पास नंदी महाराज है उनका जो उठा हुआ पैर होता है, वहाँ पर एक हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको एक दूसरा दाना लेना है। शिवलिंग पर जो गणेश भगवान जी का स्थान होता है, वहाँ पर इस हरे मूंग के दानों को समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहें। इसके बाद तीसरा हरा मूंग का दाना भगवान शंकर की जो सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बहकर आता है, उस जलाधारी के बीच में जो एक उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति की, वहीं पर आपको एक दाना समर्पित कर देना है। वहीं चौथा हरा मूंग का दाना जो है आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको ये चौथा दाना समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। वहीं आपके पास 5वां और अंतिम जो दाना बचा हुआ है, उसे आपको जल के पात्र में डाल लेना। उसके बाद आप उस लोटे को जो है बहुत ही धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये उपाय अगर आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार के लिए कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। आपको नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं या धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के तहत आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको घर वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा जो भी इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट कष्ट बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की, जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल रहा है या फिर जिनके घर में धन की बहुत परेशानी है, साथ ही जिनका बुध ग्रह कमजोर बहुत है, उन्हें ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र पूरी तरीके से सही हो, कहीं से टूटी फूटी खंडित ना हो। आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो शिवलिंग से ही एक बेलपत्र ले ले।
बेलपत्र को पूर्ण रूप से शुद्ध जल से धो लें, उसके बाद उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। ये सारी चीजें लेकर पहुंच जाएं आप भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जो बेलपत्र ले गए हैं अपनी कामना कहते हुए आपकी जो भी मनोकामना है तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए और जो डंडी है वो जलाधारी तक होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और आपके पास जो एक मूंग का दाना है उसे आपको जो भी कामना है उसे बोलते हुए हरे मूंग के दाने को आपके जल के पात्र में डाल देना। अब ये हरे मूंग का युक्त जो जल है इसे आप समर्पित करें। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो आपको इस तरीके से कामना करनी है। जो हरे मूंग से युक्त जो जल है उसमें से थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और उसके बाद जो बचा हुआ जल है भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमः शुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। वही हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। आपको लेने हैं 2 मिट्टी के दीपक। आप ये दीपक मिट्टी के हो सकते हैं या शुद्ध आटे के भी बना सकते हैं। आटे के दीपक बहुत अच्छे शुद्ध माने जाते हैं, विशेष माने जाते हैं। इन दोनों ही दीपक में आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। एक दीपक में एक गोल बाती लगाएं आप और एक दीपक में आप लंबी बाती लगाएं। लंबी बाती में जो मौली कलावा वाला धागा होता है उसकी बाती लगा लें। 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल रात्रि में ही किया जाता है, तो इसलिए इस उपाय को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। 11 तिल के दाने लेना है, 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। ये सारी चीजें लेकर आप पहुंच जाएं तुलसी माता के गमले के पास, जहाँ कहीं भी आपने पौधा लगा रखा है तुलसी माता। सबसे पहले आपके पास जो गोल बाती का दीपक है आप उसे तुलसी जी के वहाँ पर समर्पित कर दें और जब दीपक प्रज्वलित करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें 11 बार कम से कम। वहीं जो 11 काले तिल के दाने ले गए हैं उन्हें आप सीधे हाथ में रखेंगे और गोल बाती का दीपक जो प्रज्वलित किया है माता तुलसी के पास, फिर इन दानों को अपने हाथ में दिशा यानी घड़ी की दिशा में उसे घुमाना है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए फिर आपको इन काले तिल को जलते हुए दीपक में डाल देना है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब ये दीपक हम बुधवार की रात में प्रज्वलित करते हैं इससे हमें बहुत कर्जे से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में बहुत से नए नए मार्ग खुलते हैं। कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण हो जाता है। गोल बाती का जो दीपक है माता तुलसी के यहाँ पर आप माता लक्ष्मी के निमित्त वहाँ पर आप प्रज्वलित कर दें। वहीं एक लंबी बाती का जो दीपक ले गए हैं 1 चुटकी हल्दी डाल करके उसे प्रज्वलित करें आप अपने घर के मंदिर में। माता लक्ष्मी की जो भी मूर्ति प्रतिमा आपके पास है उनके सामने ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहना है। जो 1 चुटकी हल्दी है उसे थोड़ी सी अपने हाथ में रख लें और उस हल्दी को आप 11 बार उस दीपक के ऊपर से घुमाएं। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहना है और 1 चुटकी हल्दी को आप उस दीपक के अंदर ही डाल दें। 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन को दुर्भाग्य को खत्म करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराएगा, धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। गुरु जी द्वारा बताए गए ये सारे सिद्ध उपाय हैं।